20,000 वो हो जाएगा, 8 से 12 लाख हो जाएगा 60,000, 40,000 और हो जाएंगे तो 60,000 हो जाएगा। 60,000 हो गया। हाँ, 60,000। अब आपका से 16 लाख आपकी चल रही है इनकम। हाँ। तो 12 से 16 लाख का 15% लगाकर आपका 60,000 और हो जाएगा। तो 1,20,000 आपका बन जाएगा टैक्स, अगर आप 16 लाख की स्लैब में आ रहे हैं। ये स्लैब आप बताइएगा एक बार जो स्क्रीन पर चल रहा है। देखिए 0 से 4 लाख आपने कहा 0%, कोई देना ही नहीं ना, कुछ लग रहा है जी। लेकिन 4 से 8 है 5% जी, तो ये बना फिर हमारे हिसाब से 20,000। उसके बाद 8 से 12 करते हैं कैलकुलेशन तो बनता है 40,000 और अब ये हो गया टोटल 60,000। तो इस 60,000 रुपए आप आ गए, तो ये कैसे फिर हमारे पास आएगा? अगर आपकी इनकम टोटल इनकम 12 लाख करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार ने रखे हुए हैं, इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। इसके साथ साथ कई योजनाएं जो केंद्र सरकार ने आज घोषित की है, मैं ऐसा मानता हूं एक पाथ ब्रेकिंग इस प्रकार का ये बजट है। 21वीं शताब्दी में एक नई दिशा देने वाला ये बजट है। विकसित भारत की ओर भारत को ले जाते हुए समावेशी विकास, सभी को साथ में लेकर समावेशी विकास करने वाला इस प्रकार का ये बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर रखा, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए जीत है ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। पहली बात ये, बिहार सोच रहा होगा कि काश हर साल चुनाव हो बिहार में, जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है उनके बारे में कोई योजनाएं बता सकें। बिहार में चुनाव आ रहा है, 2 तरीके से पता चलता है, जब ध्रुवीकरण शुरू करते हैं और आम आदमी का बजट अनाउंस होता है। तो बिहार भी उम्मीद कर रहा होगा। बाकी सारा विस्तार से महिलाएं हो, हमारे किसान हो, युवाओं के लिए रोजगार के माध्यम हो, हम उन सबको पहले देखूंगी, पर उम्मीद करती हूँ उन सबको ध्यान में रखकर, जैसे मैंने आज सवेरे भी कहा था, उनका 8th रिकॉर्ड टर्म कंसेक्यूटिव बजट है, वो रिकॉर्ड पार करते हुए वो जनता 1.4 बिलियन नेशन के जो जनता है वो उनको तरफ देख रही थी कि उनको राहत की सांस मिलेगी। कलिश साहब, अभी हम थोड़ा सा ये टैक्स अभी आप समझा रहे थे, दोबारा से मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों जी। हाँ, हम जब 0 से 4 लाख तक हैं तो निल रहेगा जी। अगर हमारी 12 लाख से एक्सीड कर जाती है, अगर 4 लाख से 8 लाख पे है तो 5%, मतलब 20,000 पे टैक्स हो जाएगा हमारा। और अगर हम 8 से 12 लाख की स्लैब में आ जाते हैं तो टोटल हमारा टैक्स जो हो जाएगा वो 60,000 हो जाएगा। और अगर 16 ये कॉमन मैन का बजट है। अभी तक सिर्फ आलोचना विरोधक कर रहे थे कि कॉमन मैन के लिए क्या है ये बजट में। आज कॉमन मैन के लिए पूरी तरीके से ये बजट दिया गया है। रामानुज का रुख करेंगे। रामानुज, जरा उत्तराखंड के लोगों से बात करिए, कैसा लगा उन्हें ये बजट और टैक्स स्लैब को लेकर क्या कह रहे? देखिए जयप्रकाश, उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो एक नेटवर्क है वो एमएसएमई का है, और ऐसे में टैक्स स्लैब की बात हो या फिर जो रिलैक्सेशन दिया गया टैक्स की उसकी बात हो, ये कैसे लगा है? अनिल गोयल जी हैं हमारे उत्तराखंड एसोसिएशन के, आप जनरल सेक्रेटरी। सर, बजट कैसे लगा? देखिए, मैं अगर बहुत चंद शब्दों में कहना हो तो ये एक बजट ऐसा बजट है जिसकी हम लोग विशेष तौर से एमएसएमई सेक्टर कई वर्षों से इंतज़ार कर रहा था, और हमें लगता था कि ये जो रिलैक्सेशंस एमएसएमई को दी हैं, ये जो उसके साथ लेबर के इंसेंटिव्स को जोड़ा है उसको भी बेहतर किया है, फार्मर्स को बेहतर करने का प्रयास किया है, जितने भी हमारे एमएसएमई के प्रोड्यूस हो सकते हैं उनसे जुड़े हुए सभी सेक्टर्स, चाहे वो टूरिज़्म रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो। लेकिन सर ये बड़ी बात है कि जो मिडिल क्लास का आदमी था वो हमेशा कहता था कि टैक्स देते हैं और सैलरी नहीं बच पाती है। कम से कम अब 12 लाख पर तो राहत मिली। 12 लाख एक बहुत बड़ा फिगर है। 1 लाख प्रति मंथ में मुझे लगता है एवरेज इंडियन बहुत शान के साथ अच्छी तरह से रह सकता है। बिल्कुल, अब जो आम आदमी हो राहत के साथ रह सकता है। कैसा लगा सर? सर, ये सोसाइटी और देश के हिसाब से ओवरऑल बहुत बढ़िया बजट है। ऑल कैटेगरीज हैज बीन सर्व्ड फॉर इट।
इसमें जो टैक्सेस की बात करते हैं, पहले हम बजट में सुनते थे टैक्स लग गया, लीवीज लग गई। इस बार हमने सुना है कि इस बार देने वाला बजट बना है, लेने की बजाय। अच्छा, उत्तराखंड के लिहाज से देखें, उड़ान योजना है तो एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो टूरिज्म भी बढ़ेगा। डेफिनेटली इससे जो है एक जो पलायन हो रहा था उत्तराखंड में वो तो रुकेगा ही रुकेगा। टूरिज्म डेस्टिनेशन के साथ जो डेवलपमेंट होगा इलाकों का, वो अलग किस्म से उभर के आएगा। सर, एक कृषि की बात आई है कि जो अनडेवलप ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको डेवलप किया जाएगा, कितना बेहतर होगा। देखिए, किसानों के लिए भी इस बजट में पिटारा खोलकर सब कुछ दिया गया है। धन धान्य किसान योजना के तहत मुझे लगता है, चाहे वो मखाना को डेवलप करना हो, चाहे वो उनके लोन पैटर्न को डेवलप करना हो, उनके लिए क्रेडिट कार्ड की सीमाएँ बढ़ाने का मकसद हो, उन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत सिस्टम के तहत डेवलप किया गया है। 3 यूरिया की इंडस्ट्रीज़, बड़ी इंडस्ट्रीज़ 12,000 टन के प्रोडक्शन के साथ उन्होंने बनाने का निर्णय किया है एक्स्ट्रा, ताकि किसानों को खाद की दिक्कत ना हो। तो इसको कई शब्दों में तो कहा ही जा सकता है, पर ये बजट बेहतरीन किसान आधारित, MSME आधारित बजट। बिल्कुल। तो जयप्रकाश, देखिए उत्तराखंड में भी खुशी की एक तरह से कहें लहर है, कम से कम टैक्स स्लैब की बात है। दूसरी तरफ बजट की लोग तारीफ कर रहे हैं। एक बार मैं चलता हूं आकाश के पास, जो मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, और वो आपको बता दें सीधे अस्पताल में है और अस्पताल में हेल्थ बजट को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या कहना है लोगों का, जरा जान लेते हैं। आकाश, जरा बात करिए कि हेल्थ को लेकर क्या कहा है, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र पर भी खासा फोकस रखा गया है। क्या कहना है लोगों का इस बजट को लेकर? बिल्कुल जयप्रकाश, देखिए जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर के कई मामले बात करने के जो स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया खुद बजट में बार जो है टैक्स में 12 लाख आ रहा है, 12 लाख और देख रहे